हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो एक ज़ेब्रा परिवार का मुखिया हमेशा एक घोड़ा होता है। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तव में ज़ेब्रा केवल धारीदार घोड़े नहीं हैं, वे पूरी तरह से अलग जानवर हैं। हालांकि निश्चित रूप से वे घोड़ों से संबंधित हैं। विकासवादी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ज़ेब्रा का रंग काला और सफेद क्यों हो गया, इस बारे में बहस अभी भी जारी है। हालांकि यह पहले से ही विश्वसनीय रूप से ज्ञात है कि कम से कम यह उन्हें tsetse मक्खियों से बचाता है, जो एक भयानक नींद की बीमारी से पीड़ित हैं। ये मक्खियां केवल ज़ेब्रा को नहीं देखती हैं, न कि उनके दृष्टि के अंगों के साथ काली और सफेद धारियों की झिलमिलाहट को देखते हुए। यही कारण है कि कई अफ्रीकी देशों में स्थानीय लोग घोड़ों के साथ ज़ेब्रा के प्रजनन और क्रॉसिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि धारीदार संतानों को tsetse मक्खियों से सबसे अच्छी सुरक्षा मिलती है। ज़ेब्रा में परिवार की भावना बहुत विकसित होती है। कुछ व्यक्ति जीवन के लिए गठबंधन बना सकते हैं, और इस तथ्य के बावजूद कि झुंड में 1000 सिर हो सकते हैं, वे सभी छोटे परिवारों में विभाजित हैं। ज़ेब्रा की औसत जीवन प्रत्याशा 25 वर्ष है, लेकिन कैद में वे 35 तक जीवित रह सकते हैं। 40 जब झुंड में सभी ज़ेब्रा आराम कर रहे होते हैं, तो उनमें से कई आपातकालीन स्थिति में आने वाले खतरे के बारे में सभी रिश्तेदारों को चेतावनी देने के लिए अनिवार्य रूप से पहरा देते हैं। एक ज़ेब्रा परिवार का मुखिया हमेशा एक घोड़ा होता है, झुंड का नेता। घोड़ों और गधों के साथ उनका एक ही पूर्वज था। ये प्रजातियां करीब 4.5 मिलियन साल पहले अलग हो गईं। भोजन की तलाश में एक झुंड 50 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, लेकिन भोजन करने के बाद ज़ेब्रा हमेशा अपने क्षेत्रों में लौट आते हैं। जन्म के बाद ज़ेब्रा बछड़ा तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, और 1 घंटे में वह तेजी से दौड़ सकता है। शुष्क क्षेत्रों में ज़ेब्रा के छोटे समूह बड़े समूह बना सकते हैं और भोजन की तलाश में एक साथ पलायन कर सकते हैं। प्रवासन के दौरान ज़ेब्रा के बड़े झुंड प्रति वर्ष 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। दुनिया में ज़ेब्रा 3 प्रकार के होते हैं, और उनकी बाहरी समानता के बावजूद वे आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के करीब नहीं हैं, बल्कि सामान्य हैं। घोड़े ज़ेब्रा पानी पर बहुत निर्भर होते हैं, इसलिए वे जल निकायों से दूर नहीं जाना पसंद करते हैं, जिसके लिए उन्हें दिन में कम से कम एक बार पीने के लिए आना चाहिए। जंगली ज़ेब्रा को वश में करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बछड़े को लाया जाता है। बचपन से ही लोगों के बीच में रहते हैं, उन्हें वश में किया जा सकता है। नर ज़ेब्रा के नुकीले दांत होते हैं, जो मादा में नहीं होते। नर प्रतिद्वंद्वियों के साथ लड़ाई के दौरान उनका उपयोग करते हैं। उनकी तेज दृष्टि और उत्कृष्ट स्मृति के कारण ज़ेब्रा आसानी से एक दूसरे को त्वचा पर धारियों के पैटर्न से पहचानते हैं। दरअसल एक ज़ेब्रा है सफेद धारियों के साथ काला, और इसके विपरीत नहीं। मादा अपनी संतान को परिवार समूह से दूर ले आती है। केवल 3 दिनों के बाद परिवार को अपने नए सदस्य से मिलवाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को मां की गंध, आवाज और रंग याद रखने का समय मिले। प्रत्येक ज़ेब्रा के शरीर पर एक अद्वितीय धारीदार पैटर्न होता है, जैसे उदाहरण के लिए उसकी त्वचा पर धारियां एक बार। झुंड में सबसे पुरानी घोड़ी का कर्तव्य है कि जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो पूरे झुंड का नेतृत्व करें और यह सुनिश्चित करें कि परिवार को पानी से बहुत दूर। ज़ेब्रा की 3 में से 2 प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय रेड बुक द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये जानवर परजीवी कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए धूल में जमीन पर लौटते हैं। प्राचीन लोगों ने बार बार ज़ेब्रा को पालतू बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस तथ्य के कारण कि चरागाहों में पशुधन घास खाते हैं, वन्य जीवों को बहुत नुकसान होता है। ज़ेब्रा पशुधन की बढ़ती संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते हैं
और उनके क्षेत्र भी किसानों द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं जो फसलें उगाते हैं। जेब्रा का पेट सबसे मोटे पौधों के खाद्य पदार्थों को भी पचाने में सक्षम होता है, जो दूसरे के लिए बहुत कम उपयोगी होते हैं, शाकाहारी। जब शिकारियों द्वारा हमला किया जाता है तो जेब्रा शावकों को झुंड के केंद्र में छिपा देते हैं। एकमात्र महाद्वीप जहां जेब्रा जंगलों में पाए जाते हैं वह अफ्रीका है। छोटे बछड़े काली धारियों के साथ पैदा नहीं होते जैसा कि वयस्कों में होता है। जेब्रा की नजर कमजोर होती है, इसलिए वे खतरे का संकेत सुनने के लिए अन्य शाकाहारी जीवों के बीच चरना पसंद करते हैं। ज्यादातर जेब्रा घोड़ों की तरह खड़े होकर सोते हैं। जेब्रा बहुत शर्मीले होते हैं, यहाँ तक कि चिड़ियाघरों में भी उनके बाड़े के करीब पहुँचना मुश्किल होता है क्योंकि जानवर तुरंत भाग जाते हैं। जेब्रा 50 किलोमीटर की गति से दौड़ने में सक्षम होता है। मादा जेब्रा एक पत्नीक होती हैं। वे जीवन भर अपने नर का पीछा करती हैं, लेकिन पुरुषों के पास हमेशा महिलाओं का एक झुंड होता है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। जेब्रा गठजोड़ जीवन भर के लिए होते हैं। यह नेता की मृत्यु या किसी अन्य पुरुष द्वारा निष्कासन की स्थिति में फट सकता है। जेब्रा के फर के नीचे काली त्वचा होती है, इसलिए कई तर्क देते हैं कि जेब्रा की काली पृष्ठभूमि पर सफेद धारियां होती हैं। प्राचीन रोम में जेब्रा को यह सीखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था कि सर्कस में ताश कैसे खींचा जाता है। जेब्रा गर्भावस्था एक इंसान के लगभग 12 महीने। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।